Hello and welcome to my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss some important topics related to electrostat, one of the charge distribution and earthing, और इस केस में एक चीज़ और देखेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज। तो आइए शुरू करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और अर्थिंग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर हमने एक वीडियो और डाला है और उसमें अर्थिंग का जिक्र नहीं किया था, तो इस पर हम लोग अर्थिंग देखेंगे और उस पर जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है अर्थिंग करने से वो हम देखेंगे। तो इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स है, इस पर हम लोग जरा सा पहले चर्चा कर लें। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो हम लोग पहले जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉट मूविंग स्ट्रिंग। सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अर्थिंग प्लेट इज जीरो। अगर किसी प्लेट को या सेल को, स्फेरिकल सेल, किसी भी चीज़ को हम अर्थिंग करते हैं, किसी भी कंडक्टर को, तो उस पर पोटेंशियल जो होता है जीरो हो जाता है। थर्ड है चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द सिस्टम ऑफ कंडक्टर इक्वल टू क्यू नेट बाई टू। अगर कई कंडक्टर है और पैरेलल ये एक दूसरे के नज़दीक सब रखा हुआ है, तो टोटल पे जो चार्ज होगा सभी का, इससे जो कंडक्टर पे सबका नेट चार्ज का आधा जो होता है वो कहाँ जाता है, आउटर मोस्ट सरफेसेस, जो सबसे किनारे में जो सरफेस होगा उस पर आधा आधा चला जाता है। हम लोग देखेंगे इस पर क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा। फोर है इन केस ऑफ अर्थिंग चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सरफेस इक्वल टू जीरो। अगर कई एक कंडक्टर है रखा हुआ है एक दूसरे के नज़दीक, तो उनके जो सबसे आउटर मोस्ट सरफेस होगा, दो सरफेस, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, जीरो। अगर किसी भी एक कंडक्टर को अर्थिंग करते हैं, तो किसी भी एक कंडक्टर को अर्थिंग कर देंगे तो उस केस में आउटर साइड पर जो सरफेस है उस पर चार्ज जीरो आ जाता है। एक और चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं का चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो ये सब पॉइंट को लेकर के हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखते हैं क्या होता है। पहला सबसे सिंपल केस लेते हैं। एक प्लेट है, इस पर क्यू चार्ज है, अभी अर्थिंग नहीं किया गया है, तो इस पर जो चार्ज होगा अगर प्लस क्यू है तो इसका हाफ हाफ आ जाएगा, क्यू बाई टू दोनों तरफ। अब अगर इसको अर्थिंग कर दिया जाए तब क्या होगा, तो अर्थिंग कर देने से क्या हो जाता है कि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। अभी देख रहे हैं कहाँ गया, यहाँ सेकेंड पोटेंशियल अर्थिंग के केस में जीरो, तो इसका पोटेंशियल जीरो तभी होगा जब इसके आसपास कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज जो पोटेंशियल क्रिएट करता है, तो ये इस पर सारा का सारा जो क्यू चार्ज है दोनों तरफ से सब फ्लो कर जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा ऊपर प्लेट में, और तो इसका न्यूट्रल हो जाएगा। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, डबल प्लेट, दो प्लेट है, इस पर चार्ज है Q1 Q2, तो क्या होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट अर्थिंग, और उसके बाद हम देखेंगे विद अर्थिंग। नेट चार्ज पहले निकालेंगे। नेट चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 और उसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई टू। ये कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट सरफेसेस, यानी एक सरफेस इधर आउटर मोस्ट है, एक सरफेस इधर है, ये दोनों पर आ जाएगा Q नेट बाई टू, सेम इक्वल सा। बीच वाले प्लेट पर क्या होगा, अब Q चार्ज था टोटल, इसमें से इधर ऐसे मान लीजिए इस पर 5 कूलम है, इधर 3 आ गया तो इधर 2 बचेगा, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इस प्लेट पे आ जाएगा Q1 माइनस इतना, दैट गिव Q1 माइनस Q2 बाई टू। और इस प्लेट पे आ जाएगा इसका इक्वल और अपोजिट। इसको भी ध्यान में रखना है कि अपोजिट जो फेस होते हैं वो इक्वल बट अपोजिट चार्ज
कैरी करते हैं, कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पर अगर +2 है तो इधर -2 होगा। तो इस पर इतना है तो इस पर कितना हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर देंगे, इतना इस पे आ जाएगा। ये तो ही बात। अब इसमें से किसी एक को अर्थिंग करने जा रहे हैं, तो सेम इसी को अभी हम लोग देखते हैं। अर्थिंग करेंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा और उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये दोनों पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो किसी एक को अर्थिंग करते हैं, मान ली इसको अर्थिंग कर दिया गया। अब क्या होने वाला है, तो अर्थिंग के कारण इस प्लेट का पोटेंशियल 0 होगा। 0 होगा इसका मतलब नेट चार्ज 0 होना चाहिए, आसपास चार्ज जो सब नेट चार्ज 0 रहेगा तभी पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा, नहीं तो पोटेंशियल तो 0 नहीं होगा इसे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक हम लोग देखेंगे कि जैसे अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग के केस में आउटर मोस्ट सरफेस पर जो चार्ज होता है वो 0 हो जाता है। तो आउटर मोस्ट ये हो गया और ये हो गया, जैसे इसमें आउटर मोस्ट पर हाफ हाफ हो गया था, इसमें 0 0, इधर 0 और इस पर भी 0। अब यहाँ पे पहले से चार्ज Q1 था, तो हम अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो इसका जो चार्ज है Q1 ही रहेगा या फिर घटेगा या बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि आइसोलेटेड है और पूरा दुनिया से अलग है, इसको किसी से कोई कंसल्ट नहीं है, तो इसका चार्ज कंजर्व रहने वाला है। तो अभी भी Q1 होगा। तो Q1 में से इधर एक फेस पे 0 चार्ज है, तो इधर कितना होगा, तो श्योर है कि सारा चार्ज इसका इधर आ गया होगा +Q1। और अपोजिट फेस पर इक्वल और अपोजिट तो होता है, ये दोनों फेस जो है, तो इस पर प्लस है तो इस पर -Q1 आएगा, अपीयर होगा। अब क्या देखें, इस पर पहले से कितना चार्ज था, Q2 था, क्या अभी भी Q2 होगा? नो, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड नहीं है। चार्ज कंजर्वेशन जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होता है, ये आइसोलेटेड नहीं रह गया क्योंकि अर्थ से कनेक्ट हो गया, तो इसका चार्ज अर्थ में जाएगा या अर्थ से कुछ ऊपर आएगा, प्लेट में आएगा। तो इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे चार्ज कंजर्वेशन। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि इस पर पहले कितना चार्ज था, तो पहले था Q2, अब कितना आ गया है -Q1। तो फ्लो ऑफ चार्ज ये हो जाएगा फाइनल अब माइनस इनिशियल, यानी -Q1 + Q2, इतना चार्ज फ्लो करेगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो गया Q1 + Q2, और ये माइनस मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। अगर ये पहले इस पर पॉजिटिव Q2 था, पॉजिटिव था, तो इसको ये जो चार्ज आएगा इसको न्यूट्रल पहले करेगा और उसके बाद फिर और चार्ज आएगा ताकि ये निगेटिव हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा उसको आप खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या होगा। चलिए आप देखते हैं हम लोग आगे कि अगर प्लेट 3-4 प्लेट रहेंगे तब क्या होगा उस कंडीशन में। हाँ, तो देखते हैं थर्ड एग्जांपल। इस बार हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। तो एक प्लेट पे +2 कूलम, इस पे -3 कूलम और इस पे +5 कूलम चार्ज है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो अब ये डिस्टेंस इक्वल मान के चलना है। अर्थिंग के केस में ये डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए। तो देखते हैं इस पर, तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं आउटर सरफेस, यानी दोनों सरफेस पे कितना चार्ज आएगा Qnet/2। तो Qnet कितना है, नेट चार्ज, नेट चार्ज हो गया आपका +2 -3 +5 यानी 4 कूलम। तो 4 कूलम का हाफ करेंगे Q0/2, तो ये इधर आ जाएगा +2 कूलम और +2 कूलम, ये दोनों सरफेस पे आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे टोटल चार्ज था +2 कूलम, तो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से इधर कितना आना चाहिए 0, क्योंकि 2 कूलम था या 2 कूलम इधर आ गया है, तो इधर बचेगा क्या, कुछ नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम है इसलिए। तो ये फेस जो है अपोजिट फेस, तो इस पर इक्वल होगा चार्ज अपोजिट से साइन वाला, तो 0 का साइन तो -0 ही रहेगा, तो ये इस पर 0 चार्ज आ जाएगा। ये भी आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका भी चार्ज कहीं नहीं जाएगा, -3 का -3 ही रहेगा। तो इधर 0 है तो -3 का टोटल इधर आ जाएगा -3 कूलम, इस फेस पे आ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा।
अब -3 तो इस पर कितना आने वाला है, इस पर आएगा +3, इक्वलेंट अपोजिट, तो +3 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे टोटल 5 था, आइसोलेटेड सिस्टम ये भी है तो इसका भी 5 रह गया, ऑटोमेटिक ये आएगा, इक्वल आ जाएगा इसके। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ विदाउट अर्थिंग। अब हम अर्थिंग करते हैं, किसी एक प्लेट को हम अर्थिंग करने जा रहे हैं, तो किसी को भी आप कर सकते हैं, तो हम बीच वाले को करते हैं। अब मैं इसको अर्थिंग करने जा रहा हूँ, इस प्लेट को अर्थिंग कर दिया गया। अब क्या होगा, तो इस प्लेट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और अर्थिंग के केस में देखते हैं, एक चीज आप देखते हैं कि आउटर मोस्ट जो सरफेस होता है उस पर जो चार्ज होता है वो भी 0 होता है, यानी यहाँ पर चार्ज 0 होगा, आउटर मोस्ट सरफेस, ये दोनों सरफेस पे चार्ज 0 हो जाएगा। सब में एक ही सब इसे लगाना है, एक ही रूल लगाना है, चाहे प्लेट 1 2 3 4 कितना भी हो, ये 0 हो गया। अब सिस्टम आइसोलेटेड कौन है, ये और ये दुनिया से अभी भी अलग है दोनों, ये आइसोलेटेड नहीं रहा गया, इसका चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन इसका और इसका कंजर्व रहेगा अभी भी। तो इसका +5 था, तो इसका +5 कहाँ आ जाएगा, इसका +5 कूलम इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर 0 है। इसी तरह इसका +2 कूलम कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। टोटल चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा। फिर इस सरफेस पे कितना आने वाला है, इस पर आ जाएगा इक्वल अपोजिट, तो +2 का ये -2 इधर आ जाएगा, और इसका -5 कूलम इधर आ जाएगा। तो इसके दोनों सरफेस पे माइनस नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो ऐसा नहीं समझना है कि अर्थिंग वाले प्लेट पर हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस केस में आ गया है, किसी और केस में हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो चलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ, किधर से किधर की ओर हुआ। ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट अर्थिंग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ अर्थिंग। और फ्लो ऑफ चार्ज के जरा गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि जो भी चार्ज फ्लो किया है, इस प्लेट का चार्ज फ्लो किया है, चार्ज यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस पर, इधर इधर कोई अंतर नहीं पड़ा है। पहले से भी 2 कूलम था, यहाँ अभी भी है, यहाँ 5 था, यहाँ अभी भी 5 है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इस पर देखते हैं पहले इस पर कितना चार्ज था, तो इस पर था -3 कूलम, अब कितना आ गया -7 कूलम। तो कितना फ्लो किया होगा, तो फाइनल चार्ज इस पर कितना है -2 -5 यानी -7, और ये फाइनल चार्ज हुआ, और माइनस कर देंगे इनिशियल चार्ज -3, यानी आ जाएगा ये -4 कूलम। तो -4 कूलम चार्ज इस पर और आ गया है। तो ये हुआ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब निगेटिव पहले से था -3, और -4 कूलम और बढ़ गया, और ज़्यादा निगेटिव इसको होना पड़ गया। सो ये हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अर्थिंग के केस में और विदाउट अर्थिंग के केस में, और फ्लो ऑफ चार्ज की बात हम लोग ने किया। तो इसी तरह अगर 2 प्लेट को भी अर्थिंग किया जाएगा तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, यही सब रूल लगाना है, इसको फॉलो करना है, हर जगह आपका इक्वल रिजल्ट आएगा। अभी तो बोल सकते हैं इसका यूज नहीं किया गया, तो इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। देखिए इसको समझाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0, तो जैसे मान लिया कि यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बिल्कुल होता है मेटल के अंदर। तो इसका यूज भी आप कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ा, इतना सारा रूल है। तो यहाँ पर अगर मैं गॉसियन सरफेस कंसीडर करें, इसको ले करके, अब इधर से भी ले सकते हैं। तो इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो गॉस लॉ कहता है फाई इक्वल टू Q/ε0, और फाई जो होता है Q.A होता है, A मीन्स एरिया। तो इस सरफेस पे देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाएगा इधर की ओर, और सरफेस का जो डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर ऊपर की ओर हो जाएगा।
कि थीटा 90 हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी, तो cos 90 यहाँ पर ये cos थीटा मतलब ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो q 0 होना चाहिए, तो इसीलिए q 0 करने के लिए ये सरफेस के अंदर देख रहे हैं नेट चार्ज 0 होना चाहिए, इसके लिए इधर +2 था तो इधर -2 देना पड़ेगा। तो ये -2 का जो डिसीजन किया गया इसके हिसाब से आप कर सकते हैं, इस तरह से गॉस लॉ का उपयोग करके। अगर इसको यूज ना करते हैं तो इस सब का यूज करके भी आप कर सकते हैं। तो यही सब बातें हैं, और हम लोग फिर बात करेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में। स्फेरिकल सेल ले लेंगे, कंसेंट्रिक सेल 2 3, उसमें यही सब बातें देखेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, विथ अर्थिंग, विदाउट अर्थिंग, फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।